कहानी अब तक। काजल जब आज बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आती है तो वही लड़का उस घर में बैठा था जिसको काजल ने 2 दिन पहले थप्पड़ मारा था। वह लड़का काजल को घूरते हुए वहां से चला गया और काजल बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगी, मगर उसका ध्यान वहीं रखा था उन चारों लड़कों पर। ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब काजल वापस आई तो लिफ्ट पूरी तरह खाली थी। काजल लिफ्ट से नीचे जाने लगी, लेकिन पहली ही मंजिल पर लिफ्ट रुक गई और वही चारों बदमाश लड़के घुस आए। काजल लिफ्ट से बाहर निकलना चाही, लेकिन उनमें से एक लड़के ने काजल का हाथ पकड़कर वापस लिफ्ट में खींच लिया। काजल उससे अपने आप को छुड़ाने लगी। इसी बीच लिफ्ट बंद हो गई। काजल ने कहा, यह क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। लड़का बोला, मैडम बदतमीजी तो पहले तुमने की थी मुझे थप्पड़ मारकर, आज मैं इसका पूरा बदला लूँगा। अभी लड़के यह सब काजल से कह ही रहे थे तभी लाइट चली गई और लिफ्ट वहीं रुक गई। यह देखकर काजल की हालत ख़राब हो गई। एक लड़के ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और काजल के दोनों हाथ पीछे करके बांध दिए और मुंह पर टेप लगा दिया ताकि वह चिल्ला ना सके। एक लड़के ने कहा, आज लिफ्ट सुबह से पहले नहीं खुलेगी और सुबह तुम्हारी लोगों को लाश मिलेगी। काजल बहुत कोशिश कर रही थी अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन वह अपने हाथ छुड़ा नहीं पाई। वह लिफ्ट सच में पूरी रात बंद रही थी और उन चारों लड़कों ने मिलकर एक के बाद एक काजल के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। न जाने सुबह के किस वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था और वह चारों लड़के निकलकर चले गए थे। उन लोगों ने काजल को इस काबिल भी नहीं छोड़ा था कि वह उठकर बैठ भी सके। वह एक जिंदा लाश की तरह लिफ्ट में पड़ी थी। उन लड़कों को जाता देखकर काजल की आंखों में आंसू बह रहे थे। अगर काजल को पता होता कि एक थप्पड़ मारने के वो इस तरह से बदला लेंगे तो काजल कभी उसे थप्पड़ नहीं मारती। काजल उस वक्त बेहोश हो गई थी, लेकिन जब होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में लेटी थी। काजल के आसपास 2 पुलिस वाले खड़े थे और काजल की मां रोए जा रही थी। इंस्पेक्टर ने काजल से कहा, देखो जो आपके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आप हमें बताइए लिफ्ट में आपके साथ किसने इतनी घटिया हरकत की है, मैं उसको सज़ा दिलवाऊंगा। काजल को उन चारों लड़कों से बहुत नफरत थी। वह उन्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचाना चाहती थी। काजल ने अपना बयान लिखवा दिया, लेकिन इंस्पेक्टर काजल की बात सुनकर कहने लगा, देखो तुम्हें अंदाज़ा नहीं है उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग कौन हैं। अरे वह आम लोग नहीं है, कोई जज का बेटा है तो कोई एमएलए का बेटा है तो कोई वकील का बेटा है। उन पर कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात मानो। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे भूल जाओ। काजल की मां यह सुनकर डर गई और इंस्पेक्टर से कहा कि मुझे यह केस नहीं लड़ना है। काजल भी चुप हो गई, लेकिन जो कुछ काजल के साथ हुआ था उसे वह भूल नहीं पा रही थी। रात में सोते हुए अचानक ही चिल्लाने लगती थी। वह बिल्कुल पागल सी हो गई थी। 2 महीने तक उसे अपना होश नहीं रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वह जिंदगी की तरफ जाने लगी।